हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आप लोग के सामने सेट नंबर 2 लेके आए हैं। सॉरी, सेट नंबर 2 लेके आए हैं जो आपका है बी एस एस सी के सेट नंबर 2 लेके आए हैं। मेरा पहला जो है सेट चैनल पर पहला सेट अपलोड किया गया है और ये सेट नंबर 2 है। इसमें क्या है कि पहला वीडियो में आप लोग ढेर सारा प्यार दिए हैं। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो आपको एक बार देखिए आपको पक्का याद होगा। साथ ही साथ इसको बता दें कि आपका इसका डिस्क्रिप्शन में वो लिंक जो है से पहला वीडियो को डाल देंगे। उसके बाद आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें ऑल जीके और प्लस जीएस के बारे में हम लोग इसको डिस्कशन के साथ समझेंगे। लमसम 70 एमसीक्यू की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 51 से है फर्स्ट। आइए, तो 51 में है कि खाली जगह भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित लोक संगीत रंगमंच का एक रूप है। तो आइए इसका सही जवाब होगा रास लीला। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। इसके बाद बताते हैं, सबसे पहले स्किप करके वीडियो बनाने का फ़ायदा होता है कि आपका कम टाइम में हम आपको 20 से या 25 से मिनट के अंदर हम आपको पूरा 70 क्वेश्चन आपको ज़्यादा समय ना लेकर के आपका 70 क्वेश्चन आपको दिमाग में अपलोड कर देंगे। चलिए इसको तो शुरू करते हैं। आगे पहला है कि 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे सुनिए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना वर्ष 1988 ईस्वी में एक गैर संबंधित निकाय के द्वारा रूप में किया गया। इसके बाद 1992 में संविधान निकाय के रूप में स्थापित हुआ। सही जवाब आपका होगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 52 आपका क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया है। तो सही जवाब आपका होगा इलाहाबाद बैंक। 53 बूरी बुट उल्लू अरुणाचल प्रदेश की निसी क्या भाई निसी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। डिस्कशन देख लेते हैं। पहला, बुनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो तेलंगाना मनाया जाता है। बुनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में। दूसरा है लाई हरोला त्यौहार त्रिपुरा में मनाया जाता है। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मांडू महोत्सव मनाया जाता है। आदि महोत्सव लेह लद्दाख में मनाया जाता है। चेरी ब्लॉट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, मेघालय में मनाया जाता है। ये एक फूल होता है जो फूल के खिलने पर ये मनाया जाता है। इस पर चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 यानी 21 जीवन के व्यक्ति के स्वतंत्रता का सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन कथन पूंजीगत व्ययों के संबंध में सही नहीं है चुनना है। तो चलते हैं पढ़ते हैं। पूंजीगत व्यय एक अधिक लेखांक वर्ष के लंबावित करता है। सही है। पूंजीगत व्यय एक से अधिक लेखांक अवधि विस्तृत होता है, ये गलत है। दूसरा, पूंजीगत व्यय को व्यापार लाभ हानि खाते के स्थानांतरित किया जा सकता है। सही है। एक व्यक्ति व्यवसाय के संचालन नीति संपादन हासिल करने के लिए पूंजीगत व्यय के ये भी सही है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था। तो 1987 हो जाएगा सही जवाब। आगे चलते हैं। सोनकोंग्स किस जनजाति है, नागालैंड की जनजाति है आपका। आगे क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील मौर्य काल शासन के दौरान बनाया गया था, गुजरात में है। चलते हैं आगे। 59 नंबर, भारत के संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। तो सही जवाब इसका होगा क्या, बोलिए। आपका सही जवाब होगा 4 अगस्त 2009। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है, कोडवा पुथरी और कोडवा जनजाति द्वारा चावल की फसल की कटाई के समय जो है से मनाया जाने वाला त्यौहार है। सही जवाब होगा पुथरी। चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। अन बायोग्राफी वुड्स फ्रीडम के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। सही जवाब होगा। एन ऑटोबायोग्राफी वुड्स टूवर्ड्स फ्रीडम जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है।
स्वाधीनता संग्राम के समय प्रमुख कृतियाँ जो लिखे गए थे, अनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया था। दूसरा है इंडियन फॉर इंडियंस, ये CR दास द्वारा लिखा गया था। अगला है इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा था। सॉन फ्रॉम प्रिंजर, महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। आगे है गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखा गया था। 8 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, आपका सही होगा, और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलते हैं इसका डिस्कशन करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभिक शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावित किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसमें समाजवाद, पंथनिवेद और अखंडता जोड़ा गया था। देखिए हमेशा भुलाने के लिए भुला जाता है लोग, तो इसको नहीं कैसे भूलेगा। देखिए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। कैसे याद कीजिएगा? 4 और 2 6, लास्ट में होगा 6। और आपका 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978, यानी 4 और 4 8, यानी 8 हो जाएगा। इसी से हम याद किए, आप भी इसी से याद कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन है कि 1613 ईस्वी में मुगल साम्राज्य कौन था? जहांगीर के इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। चलते हैं 64, वर्तमान समय में कलकत्ता का गठन 1690 में कालीकट, गोविंदपुर, और ये आपका सही जवाब होगा नाती नामक 3 गांव के एकीकरण से बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर के तहत निम्नलिखित में से मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। दूसरा, मुखिया के, क्वेश्चन नंबर 66, मुखिया के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बुलाए गए बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका सही जवाब होगा जिला पंचायत राज अधिकारी। 7 नंबर क्वेश्चन पर 2005 में म्यांमार के राजधानी नायपीयूडा को स्थानांतरित की गया था। चलते हैं 68, कालेश्वर की लिस्ट सिंचाई परियोजना किलिप तेलंगाना राज्य के बहुउद्देशीय परियोजना है। 69 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन महात्मा गांधी ने वर्ष अंग्रेजों द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया गया था। कब किया था? 1919 में। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसी समय बाद उसके बाद खिलाफत आंदोलन चला था। 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। भारतीय राष्ट्रीय संविधान के 17 में आधिकारिक भाषा संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 में। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य की अवधारणा को के बाद भारत के सरकार द्वारा पहली बार घोषित किया गया था। हरित क्रांति। कृषि क्रांतियों के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, दूसरा है श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला है आपका सैफरॉन क्रांति केसर उत्पादन से संबंधित है। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पटियाला में नहीं है? तो ये आपका है गोविंद का किला। 73, श्लोक, गिलगित और जास्कर सिंधु नदी के सहायक नदियां हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 74 पर। सूरत की संधि अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? रघुनाथ राव के बीच हुआ था। कुछ फैक्ट को जानते हैं। पुरांदर की संधि 1776 में हुआ था। बड़गांव की संधि 1779 में हुआ था। बसीन की संधि 1302 में हुआ था। देवगांव की संधि 1803 में हुआ था। मंदौर की संधि 1818 में हुआ था।
75 नंबर क्वेश्चन है कि 1780 में जेम्स ऑगस्टिन हिकी भारत के पहले अखबार बंगाल गजट नाम से प्रकाशित हुआ था के बारे में जानते हैं। 1780 में जेम्स ऑगस्टिन हिकी ने भारत के पहले अखबार द बंगाल गजट नाम प्रकाशित किया गया था। दूसरा, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस से स्थापना 1556 में पुर्तगालियों ने किया था। 1557 में गोवा के ईसाई पादरी द्वारा प्रथम पुस्तक प्रकाशित किया गया था। आइए, पहला बंगाल दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी। दूसरा है स्वदेशी मित्रम GS एंकर ट्रिब्यूनल दया सिंह मजीठिया। अगला है स्टेट्समैन राइट रॉबर्ट नाइट्स। अगला है मिरात उल अखबार राजा राजमोहन राय। क्वेश्चन पर कौन नेपाल में हिमालय पर्वत के एवरेस्ट पर कैंप ABC को फतह करने वाले सबसे कम उम्र भारतीय पर्वतारोही एक बन गए हैं? तो सही जवाब होगा आपका रिधम ममानिया। चलते हैं 77 क्वेश्चन। खाली जगह 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब किस वर्ष हुआ था? तो आपका 1925 ईस्वी में हुआ था। नंबर क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से मंदिर में से कौन सा मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान नहीं बनाया गया था? तो इसका आपका सही जवाब क्या होगा? आप लोग बताइए। 79 का क्या हो जाएगा? बृहदेश्वर मंदिर का तंजावुर, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर। चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन संस्कृति पर्यटन स्थल बेतवा नदी के तट पर स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 80 का सही जवाब आप बताइए। ओरछा होगा। सही जवाब क्या होगा? ओरछा। साई खोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा भारोत्तोलन, जिसको बोलते हैं वेट लिफ्टिंग। इसमें कहता है वजन उठाया जाता है। ये मीराबाई चानू से धुआंधार जलप्रपात नदी पर स्थित है? तो आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। सही जवाब। अगला क्वेश्चन है 83, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान का प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया था? तो आपका सही जवाब होगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन 76 में हुआ था, 1976 में। लेते हैं 84 नंबर क्वेश्चन है प्रतिवर्ष के आसपास पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक कब होता है? तो 3 जनवरी। भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरी रेलगाड़ी मिताली एक्सप्रेस। और निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक राज्यसभा के सभापति थे? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। किससे संबंधित है? तब मंदिर और वास्तुकला से संबंधित है। नंबर क्वेश्चन 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो सही जवाब होगा आपका 2000। आइए कुछ डिस्कशन पर जाते हैं। आंध्र प्रदेश भारत के वह पहला राज्य था जहां सबसे पहले भाषा के आधार पर गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1993 में हुआ था। गुजरात के गठन 1 मई 1960 को हुआ था, जो कि तेलंगाना का सबसे नया राज्य बना और 2 जून 2014 को हुआ। गोवा का 30 मई 1987 में हुआ था, जो कि सिक्किम की बात करें तो 16 मई 1975 में हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूफी तीर्थ स्थानों के तीर्थ यात्रा के संदर्भित है? तो आपका हो जाएगा जियारत। चलते हैं 90 पर क्वेश्चन प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 91 पर। 91 नंबर क्वेश्चन है कि जिला परिषद का अध्यक्ष कौन हो? जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? तो अध्यक्ष होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 92 पर। 92 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है? तो आपका सही जवाब होगा 32 जो है से आपका उपचारों का अधिकार देता है। अब बात करें 21 अभी हम लोग पढ़े 21 जो है से वो 21 के शिक्षा का अधिकार
ये आर्टिकल है। 93 द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वीं राष्ट्रपति बनी है। भारत के पुरुष क्रिकेटर टीम के विदेशी भारत पर अपनी पहली टेस्ट जीत किस टीम के खिलाफ जीता था? तो हो जाएगा आपका सही जवाब न्यूजीलैंड। आगे चलते हैं 95 क्वेश्चन है, सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के पुत्र था? तो आपका सही जवाब होगा बिंदुसार। चलते हैं आगे, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते करते समय अपनी कक्षा पर पृथ्वी की अनुमानित गति 30 किलोमीटर की कितनी है तो 30 किलोमीटर हो जाएगा आपका सही जवाब। चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। 97 है, मनरेगा में संक्षिप्त रूप से दूसरा जी दाएं से जी का अर्थ क्या है? तो यह आपका हो जाएगा गारंटी। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन पर, खादर एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी है जो जलोढ़ और बाढ़ द्वारा जमा की जाती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 99, लोकप्रिय आदिवासी पारंपरिक नृत्य ढेमसा निम्नलिखित में से किस राज्य के विशेषता है? तो आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए उड़ीसा। चलते हैं इसके डिस्कशन में आइए सबसे पहले जानते हैं लोकप्रिय आदिवासी पारंपरिक नृत्य ढेमसा उड़ीसा राज्य से विशेषता माना जाता है। चलते हैं दूसरा बात है कि गढ़वा जनजाति अपने आदिवासी नृत्य के लिए ढेमसा के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्य व्यवसाय पशुपालन, शिकार और कृषि है। वे ऑस्ट्रो एशिया भाषा बोलने वाले होते हैं जिसे गोटवा कहा जाता है। ये त्रिपुरा के प्रसिद्ध नृत्य क्या है? होजागिरी। हिमाचल प्रदेश के है झोरा, झाली, झपेली और महासू। चलते हैं महाराष्ट्र में, आइए तो महाराष्ट्र के हो जाएगा लावनी, नटका और कोली। 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खमीर का उपयोग मादक पेय पदार्थ के रूप में निर्माण के लिए किया जाता है? तो देखिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जिसको यहाँ ए हमने ये पूरा नहीं लिख रहा था, पूरा लिख दिए, सैक्रोमाइसेस सेरेवेसी की हड्डी में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल्स और मेटाकार्पल शामिल होता है। तो आपका सही जवाब होगा 101 के आपका सही होगा ऑप्शन डी, हाथ। चलिए, ऊंचाई के भय के नाम से जाना जाता है। ऊंचाई से अगर भय लगना इसको बोलते हैं, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, एग्रोफोबिया बोलते हैं इसको। आइए इसका डिस्कशन में देखते हैं। तो ऊंचाई से भय लगना एग्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है। टैकोफोबिया गति से संबंधी भय लगना, हेमोफोबिया रक्त से संबंधी भय लगना, ओफिडियोफोबिया सांप से भय लगना, कोपोफोबिया थकान से संबंधी भय लगना, एमिरोफोबिया विद्युत से संबंधी भय लगना, एट्राफोबिया तड़ि संबंधी भय लगना, गोनोफोबिया सेक्स से संबंधी भय लगना। चलते हैं 103 नंबर क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर। और अगर बात करें तो उसके बाद 1 दिसंबर के एड्स दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन है 104, श्वसन क्रिया के दौरान खमीर CO2 गैस उत्पन्न करता है। आइए 105, अस्थि सुशिरता, ऑस्टियोपोरोसिस और संधि शोषण आर्थराइटिस को प्रभावित करता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा हड्डियों और जोड़ों। ऑक्टोपस से कितने हृदय होते हैं? 3 हृदय होते हैं। चलिए 107, पृथ्वी और एक निकाय के बीच गुरुत्वीय बल को निकाय व वजन कहा जाता है। वर्तमान त्रिज्या से 1/4 संकुचित हो जाए तो ये दिन की अवधि क्या हो जाएगी? तो 3/2 घंटा हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 9, एक पॉलिसी धातु चंबक की आंतरिक सतह एक क्या होगा की तरह कार्य करता है। 109 के सही जवाब बताइए। क्या होगा? अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 110 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी मौजूद निकाय के ब्रह्मांड में कभी नहीं बदलती है। कभी नहीं बदलती है, क्या स्थिर रहता है? तो इसका द्रव्यमान सभी जगह बराबर होता है। चलते हैं ये 111 नंबर, कौन सा लेंस अवतल लेंस की तरह काम करता है? तो आपका हो जाएगा सही उत्तल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन निम्न ताप पर अनओमिक डिवाइड के उदाहरण है? तो जंक्शन डायोड होगा सही जवाब। वह अभिक्रिया पहचानिए जिसमें दो यौगिक नए यौगिक के निर्माण के लिए आयनों के विनिमय द्वारा अभिक्रिया करता है। तो इसका हो जाएगा सही जवाब आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। 113 का सही जवाब क्या होगा? 113 का आपका होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको हम डिस्कशन पर थोड़ा देखते हैं। इसका डिस्कशन में हम लोग ये देखेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक नए यौगिक के निर्माण के लिए आयनों को विनिमय द्वारा अभिक्रिया करते हैं। जैसे देखिए AgNO3 KCl के साथ अभी मिल रहा है, उसके बाद बना रहा है Ag और एक KNO3 बना रहा है। इस पर एक बात को ध्यान दीजिए, Ag जो है से यहाँ Ag मिल गया और इसमें से जा कर के मिल गया। तो देखिए विस्थापन कैसे हो रहा है, एक विस्थापन इसमें से एक इसमें से, दूसरा में देखिए इसको में K यहाँ आ गया और इसको में से यहाँ आ गया। इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, जो कि अपघटन अभिक्रिया क्या होता है? अपघटन अभिक्रिया को ध्यान से देखिए। कहता है अपघटन अभिक्रिया कि यौगिक बाह्य कारक ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत के प्रभाव के द्वारा अवयवी तत्वों के लघु यौगिक के अपघटित हो जाता है। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है और इसको जब अपघटित ऊष्मा देंगे तो ये दो टूट गया, तो ये अपघटित अभिक्रिया इसको बोलते हैं। उसके बाद आइए संयोजन अभिक्रिया की बात करें तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया में होता क्या है? संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोज करके एकल बनाते हैं। जैसे दो गो मिला और एक गो निर्माण किया, इसे संयोजन करते हैं। और वही द्विविस्थापन अभिक्रिया अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उत्पन्न कर परमाणु के विस्थापित कर स्वयं को उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें क्या हो रहा है, इसको जैसे यहाँ से और इसमें से आकर विस्थापित, इसको हटा दिया, ये विस्थापित कर दिया उसको, तो विस्थापन अभिक्रिया इसको कहते हैं। कथन बेस के अंदर सही है, तो आपका सही जवाब होगा कड़वा होता है और लाल लिटमस को नीला बदल देता है। देखिए एक आप याद कर लीजिए अनिल, क्या याद करिए? अनिल। और दूसरा याद कर लीजिए छलानी, दो गो याद करिए। पहला देखिए, इसको मिटाते हैं। अनिल आ से आम्ल जो है से नीला लिटमस को लाल कर देता है और क्षार जो है से लाल लिटमस को नीला कर देता है। बस सोडियम क्लोराइड और नेपथलीन के निम्न में से पृथक्करण करने के लिए उचित पृथक्करण के तकनीकों के क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जो कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि जो ठोस से सीधा गैस में हो जाता है, बदल जाता है, उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में से कौन सा धातु क्लोराइड प्रकाश संवेदनशील होता है? तो आपका हो जाएगा चांदी। चलते हैं 17 नंबर के, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये जो है से परमाणु अविनाशी होता है, ये सही है? सही नहीं है पूछ रहा है, तो सही नहीं है क्या होगा? सभी, ये आपका सही होगा सी, सभी पदार्थ के परमाणु सही मायनों में समान होता है, यही है आपका गलत। क्या होता है? सब के आयन समान नहीं होता है। क्वेश्चन पर 118, Cl माइनस आयनों के इलेक्ट्रॉनिक की संख्या क्या होता है? देखिए Cl के परमाणु संख्या तो 17 होता है, लेकिन इसमें एक आयन जो आके जो इसमें त्याग किया गया था, इसका हो जाएगा आपका 18 सही जवाब। चलते हैं आगे 118 पर आइए। 118 है कि 118 तो हो गया, 119, बोर के परमाणु मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक क्रम में विशिष्ट कक्षाओं के नाभिकीय के चारों ओर प्रक्रिया करने के रूप में मिलकर किया था। सही जवाब होगा
नाभिक के अंदर खींचे जाने सुरक्षित रखते हैं। चलिए 120 नंबर, हीरा जिस एक एकल तत्व से मिलकर बना होता है उसे क्या कहा जाता है? तो ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट को कार्बन से बना होता है, कार्बन से बना जाता है, इसलिए हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। चलिए आगे 121, निम्नलिखित में से कौन मसाला जड़ों के प्राप्त होता है? तो इसमें से कोई नहीं होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 122 पर। जब रुधिर के यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है यह कौन से रोग का लक्षण होता है? तो आपका सही होगा ग्वाइट रोग। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। डूबे हुए पदार्थों में ढूंढने के लिए कौन सा सोनार का यूज किया जाता है? चलते हैं अगला 24 नंबर की। वे जीव जो बाहरी लक्षणों के एक समान दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका फेनोटाइप कहा जाता है। चलते हैं और क्वेश्चन है देख लेते हैं 125 और 126 लास्ट क्वेश्चन है। आइए इसके देखते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन कहता है एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो रवि दहिया। चलते हैं फीफा U20 विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपका सही जवाब क्या होगा? इंडोनेशिया। तो आपका ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके आप बताइए, मोटिवेशन बढ़ाइए। और आपको ये प्रत्येक दिन में कम से कम टारगेट रखते हैं 20+ लाइक का। 20 लाइक आप लोग दीजिए, प्रत्येक दिन आपका एक सेट लेकर के आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।